प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक कहानी संकलन से संबंधित है। इस पाठ्य पुस्तक कहानी संकलन के संपादक हेतु भारद्वाज हैं, जिसके अंतर्गत 10 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। कहानी के अतिरिक्त एक विधा आपके पाठ्यक्रम में और है, वह है उपन्यास। चित्रलेखा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है। आज का व्याख्यान कहानी के तत्वों पर आधारित है, अर्थात कहानी कला के प्रमुख तत्व अथवा कहानी का रचना विधान किस प्रकार होता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है, जिसमें वास्तविक जीवन के यथार्थ तथा मानव के अंतर्मन की जटिल चेतना का विश्लेषण होता है। कथा समीक्षकों ने कहानी के मूल्यांकन के लिए उन प्रमुख आधारों को खोजा है, जिन पर कहानी का रचना विधान खड़ा होता है। इन्हीं आधारों को कहानी के तत्व के नाम से अभिहित किया गया है। शास्त्रीय समीक्षा द्वारा निर्धारित कहानी के प्रमुख तत्व ये माने गए हैं: कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि यह जो तत्व होते हैं वह कहानी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनके आधार पर हम किसी भी कहानी का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं और सरल शब्दों में कहा जाए तो कहानी के 6 तत्व मुख्य रूप से होते हैं, जिस पर पूरी कहानी खड़ी होती है। वही तत्व उस कहानी का मुख्य आधार होते हैं। सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु या कथानक। वह घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है, कथा वस्तु कहलाती है। कथा वस्तु का चयन कहानीकार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है। वह मानव जीवन से कथानक का चयन कर उसे कल्पना एवं मर्मस्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है। प्रमुख घटना को अनेक घटनाओं से जोड़ता है। वह कथानक को संभाव्य और रोचक बनाते हुए अपनी मौलिक दृष्टि प्रदान करता है तथा सारे कथानक को ऐसा व्यवस्थित एवं सुगठित रूप देता है कि वह पाठकों को रोचक और कौतूहलवर्धक लगता है। विकास क्रम की दृष्टि से कथानक के 4 विकास सोपान माने गए हैं। नंबर 1 आरंभ, नंबर 2 विकास, नंबर 3 चरम सीमा तथा नंबर 4 अंत। अर्थात कथा वस्तु या कथानक में भी उपभेद हैं। कथा वस्तु का आरंभ किस प्रकार होता है, कथा वस्तु का विकास किस तरह होता है, कथा वस्तु अपनी चरम सीमा पर किस प्रकार पहुंचती है और कथा वस्तु का अंत किस प्रकार होता है,
यह कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से पाठकों के समक्ष बताने का प्रयास करता है। कहानी का आरंभ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। विकास सोपान में कहानीकार कहानी की मुख्य समस्या या मुख्य घटना का रूप स्पष्ट करता हुआ संघर्ष की उत्पत्ति करता है। चरम सीमा वह सोपान है जहाँ कहानी की संवेदना पाठक को प्रेषित हो जाती है और पाठक कहानी की समस्या से अभिभूत हो जाता है। अंत में कहानी से प्रेषित होने वाला परिणाम निहित होता है। यह तो बात हुई कथानक या कथा वस्तु, जो कहानी का पहला और महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। यह उद्धरण प्रेमचंद जी ने कहानी के लिए लिखा है कि कहानी का उद्देश्य किस प्रकार होना चाहिए और कहानी में किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, पात्रों की क्या उपयोगिता है और क्या उपादेयता है, उसके बारे में भी प्रेमचंद जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कहानी में वे पात्र प्रमुख होते हैं जिनके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। इसलिए पात्रों के चयन में कहानीकार को सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक तथा वास्तविक जीवन के दुख सुख झेलने वाले हैं तो उनका तादात्म्य पाठकों के साथ सहज ही हो जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। यह कहानी की विशेषता है। कहानी में लेखक की दृष्टि प्रमुख पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है, इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होना चाहिए। जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनकी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। यह था कहानी का दूसरा तत्व, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा तत्व आता है संवाद या कथोपकथन। कहानी में पात्रों के वार्तालाप संवाद कहलाते हैं। एक दूसरे से बात करना वह संवाद कहा जाता है। ये संवाद कहानी के पात्रों को सजीव तो बनाते ही हैं, साथ ही वर्णनात्मकता की एक रसता को तोड़ कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी में संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं, कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करते हैं, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। इन सब कार्यों का संपादन संवादों से तभी हो सकता है जबकि कहानी के संवाद नंबर 1 पात्र, परिस्थिति एवं घटना के अनुकूल हों, नंबर 2 संक्षिप्त एवं व्यंग्यपूर्ण हों, नंबर 3 कथानक को प्रभावमान बनाने में समर्थ हों, नंबर 4 चरित्रों को उभारने वाले हों तथा नंबर 5 सरल एवं स्पष्ट हों। अतः कहा जा सकता है कि संवाद या कथोपकथन भी कहानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। इसके अभाव में कहानी पूरी कहानी नहीं मानी जा सकती। उसके बाद तत्व आता है देश काल अथवा वातावरण। वातावरण का अर्थ है उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना
जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं तथा जिनमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं। पात्र और उनके चारों ओर पदार्थों का संबंध बहुत गहन होता है। उनका चित्रण न केवल पात्र की मानसिक स्थिति को उद्घाटित करने में सहायक होता है, प्रत्युत सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीय भी बनाता है। शास्त्रीय दृष्टि से वातावरण के सामान्यतः 3 पक्ष माने गए हैं। नंबर 1, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर उद्दीप्त करता है, जागृत करता है। नंबर 2, जो हमारी सौंदर्यानुभूति की वृत्ति को परितृप्त करता है। और नंबर 3, जो हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता है। प्रथम प्रकार के वातावरण को पश्चिमी विद्वानों ने लोकल कलर कहा है, मगर इनमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरा प्रकार है जिसमें वास्तविक जगत का वातावरण आता है, अर्थात जिसमें हमारी सच्ची सहानुभूति प्रकट होती है, ऐसा वातावरण कहानी में उपस्थित करना। आधुनिक कहानीकार कहानी में पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि पात्र और परिवेश परस्पर अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। उसके बाद 5वां तत्व, यह भी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसका नाम है भाषा शैली। इस तत्व का संबंध कहानी के कथ्य के प्रभावशाली संप्रेषण से है। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना या पाठकों तक सहज रूप से पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। कहानीकार की सफलता इसी में है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी तथा पात्रानुकूल हो। जब हम कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं तो कहानी की भाषा वास्तविक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के निकट होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब कहानीकार भाषा के कृत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप को स्वीकार करेगा। जहाँ तक शैली का संबंध है, उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता तथा प्रभावात्मकता आदि का होना नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही कहानीकार इन शैलियों में कहानी लिख सकता है। वर्णन प्रधान शैली, आत्मकथा शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली आदि, इनमें से कहानीकार अपने कथ्य के अनुकूल एक या कई शैलियों को अपनी कहानी के लिए चुन सकता है। इसके बाद अंतिम तत्व कहानी का जो होता है वह होता है उद्देश्य। कहानी पाठक का मनोरंजन करती है, मगर कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता। कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहानी उपदेश नहीं देती, वह तो मानव जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन करती है। आधुनिक कहानीकार इस बात को महत्व नहीं देता कि वह कहानी के माध्यम से पाठकों की वृत्तियों का उन्नयन करे, लेकिन कहीं न कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित कर उनके संवेगों को
जगाता तो है ही, यदि वह पाठक के समक्ष आज की विकट परिस्थितियों का चित्रण कर उनके प्रति पाठक को जागरूक बनाता है, तो भी उसके लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने कहानी कला के जो प्रमुख तत्व हैं अथवा कहानी का जो रचना विधान है उससे संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे मुख्य रूप से इसमें यह है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर का छोटा प्रश्न बन सकता है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं, उसके नाम लिखिए। तो आपका उत्तर होगा कि कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, कथा वस्तु या कथानक। दूसरा, पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा, संवाद या कथोपकथन। चौथा, देश काल वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य। इन्हीं तत्वों के आधार पर हम किसी भी कहानी का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय, यह तत्व कहानी के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। इन तत्वों के बिना कहानी सफल कहानी नहीं कही जा सकती। तो आज का व्याख्यान कहानी के तत्वों पर था, जो यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।